हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तृत रूप है ए लेजर इमिटिंग डायोड, बी टीन इमिटिंग डायोड, सी लाइट इमिटिंग डायोड, डी लो इमिटिंग डायोड। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है लाइट इमिटिंग डायोड। तो सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। डेसिबल इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है? ए ऊष्मा की तीव्रता की, बी ध्वनि की तीव्रता की, सी प्रकाश की तीव्रता की, डी रेडियो तरंगों की। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है बी ऑप्शन। हम ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का कारण है ध्वनि का ए अपवर्तन, बी अवशोषण, सी परावर्तन, डी विवर्तन। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है सी परावर्तन। सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक के अंदर, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है या होते हैं? तो ए केवल इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी केवल न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, जो परमाणु के नाभिक के अंदर कण पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इनमें से हमारे पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत है ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी सूर्य का संकुचन, डी सूर्य का प्रसार। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है क्या है? नाभिकीय संलयन। तो ए ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम एल की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिजन के लिए रंगा जाता है? ए निक्षेपण, बी गैल्वेनीकरण, सी नीला, डी एनोडीकरण। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है डी एनोडीकरण के कारण। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ए नालंदा, बी प्रयाग, सी कन्नौज, डी थानेश्वर। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है? सी कन्नौज। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, बी महावीर स्वामी। इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है सी। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए बिम्बिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी कालाशोक। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है कालाशोक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जातक कथा संबंधित है ए गौतम बुद्ध से, बी छत्रपति शिवाजी से, सी बाल गंगाधर तिलक से, डी गांधी से। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन गौतम बुद्ध से संबंधित है। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ए श्री गुरु नानक देव, बी श्री गुरु अमरदास, सी श्री गुरु गोविंद सिंह, डी श्री गुरु रामदास। तो इनमें से जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है बी श्री गुरु अमरदास।
अल्प्स पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास, ए पेरिस, बी लंदन, सी स्विट्जरलैंड, डी रोम। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है स्विट्जरलैंड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1869 में डॉट डॉट नहर के खुलने से भारत में यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ए पनामा, बी कील, सी सुएज, डी वल्गा डॉन। तो इनमें से सही हमारे पास जो उत्तर है वो हो जाएगा सी। सी उत्तर हमारे पास सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जा कर रहने की क्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ए विनिमय, बी आसमंतर प्रवास, सी आप्रवास, डी दोष सिद्धि। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा वो है सी आप्रवास। इसको हम इंग्लिश में इमिग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। 2011 की जनगणना के या सर्वे के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? ए उत्तर पूर्व दिल्ली, बी चेन्नई, सी गया, डी कोलकाता। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए उत्तर पूर्व दिल्ली। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, नृत्य मतलब इंग्लिश में बात करें तो डांस, कौन सा है? ए चरकुला, बी लावा, सी कोल्टम, डी बिहू। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए चरकुला। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला त्योहार मनाया जाता है? ए मथुरा, हरिद्वार। तो इनमें से जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है बी हरिद्वार। शून्य शुल्क पर चीनी को आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है? ए सीमित सामान्य लाइसेंस, बी निर्यात और आयात लाइसेंस, सी विदेशी मुद्रा नीति, डी खुला सामान्य लाइसेंस। तो इसका जो हमारे पास सही उत्तर है वो है बी निर्यात और आयात लाइसेंस। भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी का पदोन्नत किया गया है? ए अरूप रहा, बी अर्जुन सिंह, सी दिलबाग सिंह, डी मोहन राणा। तो इनमें से जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है अर्जुन सिंह। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? ए 28, बी 50, सी 40, डी 30। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन 30। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ए 1993, बी 1994, सी 1995, डी 1992।
तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए 1993। ए ऑप्शन हमारा सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ए नीदरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी जर्मनी। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए नीदरलैंड। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।